हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत समावेशी अधिगम के कक्षा के निर्माण में जो बाधाएं थीं, उन बाधाओं को दूर करने के संदर्भ में सुझाव को हम इस वीडियो के अंतर्गत बताने का प्रयास करेंगे। ये आप जान लीजिए, जब विभिन्न प्रकार के बालक हैं तो विभिन्न प्रकार की योग्यता क्षमता विभिन्न प्रकार के बालकों में होगी और विभिन्न प्रकार की योग्यता क्षमता के कारण से निश्चित रूप से बाधाएं आती रहती हैं। बाधाओं का क्या स्वरूप है, इसके पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। उन बाधाओं को कम करने का क्या उपाय है, यानी कम से कम बाधा में अधिक से अधिक और स्पष्ट अधिगम हो, बच्चे सीखें, इसको हम लोग ध्यान में रखते हुए सुझाव देने का प्रयास या सुझाव को समझाने का प्रयास मैं करूंगा। अगर हम लोग इसमें देखें तो पहला सुझाव तो ये दिया जाता है, महत्वपूर्ण ये, कि जैसे हर टॉपिक की अपनी एक कला होती है, हर टॉपिक की अपनी एक आवश्यकता होती है और हर एक टॉपिक का अपना एक सुव्यवस्थित स्वरूप होता है। तो अध्यापक विभिन्न प्रकार के बालकों को एक साथ बैठा करके अगर पढ़ाता ही है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, तो अध्यापकों को सरकार द्वारा या पाठ्यक्रम में सरकार द्वारा प्रशिक्षण को भी शामिल कर देना चाहिए। किसी भी स्तर पर अध्यापक पढ़ाए, डिग्री कॉलेज हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे मिडिल हो, कोई भी स्तर का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण भी हो उस स्तर पर, ताकि अध्यापक उस विषय को अच्छी तरह से विभिन्न सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट रूप से पढ़ा सके। तो जो बाधाएं हैं, जो अधिगम में बाधाएं हैं, वह कम की जा सकती हैं। यानी हर स्तर पर पाठ्यक्रम के साथ प्रशिक्षण जुड़ा हुआ हो। ऐसा नहीं कि एक बार बीएड कर लिए तो जीवन भर पढ़ाने के लिए आप अवेलेबल हो, ऐसा नहीं है। हर स्तर की, हर शिक्षण की अपना एक स्वरूप होता है, उसका अपना एक गतिविधि होती है, उसका एक अपना क्रियाकलाप, कला कौशल होता है। जैसे हायर स्तर पर व्याख्यान कौशल ज़्यादा काम करता है, लेकिन प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर व्याख्यान कौशल के अलावा अन्य कौशलों का भी उसमें प्रयोग होता रहता है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि पाठ्यक्रम के संग अगर प्रशिक्षण दिया जाएगा तो अधिगम अच्छा होगा, बाधाएं कम हो जाएंगी। दूसरा, अगर देखा जाए तो जो मानसिक रूप से जो विकलांग बालक हैं या थोड़ा मंद बुद्धि बालक हैं, ऐसे बालकों की मनोदशा या संवेगात्मक दशाओं को समझने वाला अध्यापक चाहिए। तो सामान्यतः ऐसे जो बालकों को जो है अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए मनोचिकित्सक जो इलाज करते हैं, मनोचिकित्सक के लोग जो पागलपन का इलाज करते हैं, या फिर जो संवेगात्मक रूप से बहुत सेंसिटिव और बहुत ब्रिलियंट लोग होते हैं जो चिकित्सा के क्षेत्र में देखे जाते हैं, ऐसे लोगों से समय समय पर राय लेते हुए ऐसे बालकों को नियंत्रित करते हुए अधिगम कराने पर बल देना चाहिए। या अपराधी किस्म के जो बालक होते हैं, ऐसे बालकों के लिए भी मनोचिकित्सक की राय और उसके दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए निर्देश लेते हुए अधिगम कराने पर बल देना चाहिए। अब अधिगम सबको समान कक्षा में होगा तो और वो मतलब कि समान कक्षा के संग संग बाहरी व्यवहार में भी इन मनोचिकित्सकों का निर्देश लेते हुए उसको अधिगम कराने का प्रयास किया जाएगा, तो थोड़ी जो अधिगम में बाधा आ रही है वो थोड़ी कम हो जाती है। अगर हम बात करें तीसरा, विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन। अगर देखता है अध्यापक नहीं, हमारे क्लास में जो है काफ़ी जो है अधिगम बाधित बालक हैं या विकलांग बालक ज़्यादा हैं या मूक बधिर बालक ज़्यादा हैं, तो जब देखता है या मंद बुद्धि बालक ज़्यादा हैं, तो ऐसे समय में अध्यापक क्या करे, उन्हें पहचान करके उनको जो है समय समय पर विशेष कक्षा यानी विशेष रूप से उन्हीं को ध्यान में रखते हुए सामान्य कक्षा के संग संग अलग कक्षा भी उनका लेना चाहिए, ताकि उसमें वह प्रोत्साहित हो सके, वो अपनी बातों को, अपनी ज्ञान को, अपनी कमियों को या अपनी आवश्यकताओं को बता सके। यानी विशिष्ट कक्षा का आयोजन विशिष्ट प्रकार के विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके अगर किया जाए सामान्य कक्षाओं के अलावा, तब जो है ये बाधाएं थोड़ी कम हो जाती हैं। तीसरा है दृष्टिबाधित बालक। दृष्टिबाधित जो बालक होते हैं, ऐसे बालकों को जो ब्रेन लिपि होता है, ये भारत में भी जो है ये दृष्टिबाधित बालकों को पढ़ाने संबंधी जो प्रशिक्षण है, जो ट्रेनिंग दी जाती है, वह राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है, जिसमें दृष्टिबाधित बालकों को पढ़ाने संबंधी, उनको ब्रेन लिपि पढ़ाने लिखाने संबंधी बातों का यानी ज्ञान का कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। तो
अध्यापक को क्या करना चाहिए कि दृष्टिबाधित बालकों को विशेष जगह से प्रशिक्षण लेकर के उनको पढ़ाए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो उनके क्या होता है, अधिगम में जो बाधाएं कम की जा सकती हैं। कौशल विविधीकरण का प्रशिक्षण। यहाँ कौशल विविधीकरण का तात्पर्य यह है कि जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो विभिन्न प्रकार के कौशलों का, जैसे व्याख्यान कौशल, श्यामपट्ट कौशल, पुनर्बलन कौशल, प्रस्तावना कौशल, जो विभिन्न प्रकार के शिक्षण गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न कौशल इत्यादि जो विभिन्न प्रकार के जो कौशल हैं, उन कौशलों में विविधीकरण और विशेष कौशल इत्यादि को जो है प्रशिक्षण अध्यापकों को दिया जाना चाहिए, ताकि अध्यापक एक ही बात को विभिन्न स्तर पर विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों में वो दे सके, समझा सके, बालकों को समझा सके। तो ऐसे जो विभिन्न प्रकार कौशलों में अगर विविधीकरण का अगर प्रशिक्षण देते हुए अध्यापकों का अगर प्रशिक्षण कर दिया जाए तो ये जो है बाधाएं जो है अधिगम में जो उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार के बालकों में जो उत्पन्न होने वाली बाधाएं उसको कम किया जा सकता है। छठा है अन्य सुविधाएं। अन्य सुविधाओं का मतलब है जैसे उपकरण प्रदान करना, सुनने वाला और उस तरह से आने जाने के लिए सुविधाएं, व्हील चेयर या ये समझिए कि प्रोजेक्टर इत्यादि शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों के व्यक्तिगत समस्या आवश्यकता से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो सुविधाएं हैं, जो उपकरण हैं, जो एक प्रकार से सहायक सामग्री है या चलचित्र है इत्यादि के माध्यम से उसे उपलब्ध करा दिया जाता है, तो थोड़ी सी अधिगम में जो बाधाएं होती कम हो जाती हैं या अधिगम उनको हो जाता है, यह होने लगता है, जो बाधाएं होती कम हो जाती। उसी तरह से सातवां है विशेषज्ञों का निर्देशन। सरकार को भी चाहिए कि समय समय पर सभी विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सरकार द्वारा विभिन्न जो आविष्कार या विभिन्न प्रकार के खोज या विभिन्न प्रकार के शिक्षण तकनीकियों जो आती रहती हैं उनके विषय में जाकर के अध्यापकों को निर्देश देते रहें, समझाते रहें, बताते रहें, ताकि जो है अध्यापक भी नर्वस न हो, नीरस न हो, बल्कि पूरे उत्साह, पूरे जोश के संग वह अपने विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप और गतिविधियों को इस प्रकार से संचालित करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बालक सीख सके। यानी विशेषज्ञों का सरकार को भी क्या करना चाहिए, समय समय पर विद्यालयों को में भेजना चाहिए, जिससे जो है समावेशी शिक्षा का जो स्वरूप है वह स्पष्ट रूप से सबके लिए लाभप्रद हो। आठवां है दूरस्थ एवं अनौपचारिक शिक्षा। दूरस्थ का मतलब शिक्षा होता है, जैसे दूरस्थ शिक्षा मतलब कि क्लास व्लास तो नहीं चलता, दूर रह करके विभिन्न पाठ्य सामग्रियों को उपलब्ध करा करके पढ़ाया जाता है, दूरस्थ शिक्षा, जैसे राजर्षि टंडन है दूरस्थ शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा का यह तात्पर्य होता है जिसमें पाठ्यक्रम का तो कोई सुनिश्चित नहीं होता, लेकिन यानी सीखना कोई सुनिश्चित नहीं होता। इसमें व्यक्ति क्या होता है, समाज से, घर परिवार से, अपने अनुभव से इत्यादि के माध्यम से क्या करता है, सीखता है। तो इसमें क्या होता है, इसका समय सारणी तो कोई निश्चित होता नहीं। तो ये जो अनौपचारिक शिक्षा है, जो व्यक्ति अपने पास पड़ोस, घर परिवार इत्यादि के माध्यम से जो है अनट्रेंडम सीखता है, जो अनौपचारिक शिक्षा है, इस शिक्षा की भी इस प्रकार की शिक्षा की गतिविधियों को भी बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जो मंदबुद्धि बालक हैं या मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर बालक हैं या संवेगात्मक बालक हैं उनके ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़े। सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो वह अधिगम संबंधी बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ऐसे बालक जो बिल्कुल नहीं आ सकते विद्यालय पर, या उनको विद्यालय में आना जाना या कहीं भी उनको सीखना पढ़ना दिक्कत होती है, तो ऐसे बालकों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से सिखाया जा सकता है, ताकि उनके जीवन में जो सीखने के संदर्भ में जो बाधाएं हैं उसे दूर की जा सके और उनको सिखाते हुए आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इस प्रकार से अगर हम देखें तो समावेशी अधिगम कक्षा के निर्माण में जो विभिन्न प्रकार की जो बाधाएं हैं उसे कम किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा समझाए हुए आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।